नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने जीएस कैप्सूल में। और आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण पेपर के हिसाब से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें लेके आए हैं। पहला तो है क्रांतियां, किस क्रांति को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि किस कृषि की विधि को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले स्वर्ण क्रांति हम बागवानी करने के लिए बोलते हैं, बागवानी से संबंधित जो है उसे स्वर्ण क्रांति बोलते हैं। और सुनहरी है फल उत्पादन, ठीक है, ध्यान रखना है। सुनहरी फल उत्पादन और स्वर्ण बागवानी, सुनहरी फल उत्पादन और स्वर्ण बागवानी, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित होती है। कई बार आता है केवल गेहूं से, गेहूं से नहीं, खाद्यान्न, खाने के जो अन्न होते हैं जो काम आते हैं खाने के, ठीक है, उनसे खाद्यान्न। नीली क्रांति मत्स्य यानी मछली से, नीली क्रांति जो है मछली से संबंधित है, ठीक है। गुलाबी क्रांति एक झींगा मछली होती है उससे, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, और नीली जो है वो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति होती है दूध से, श्वेत देखो ये मिलते जुलते हैं, श्वेत भूरी उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए होती है, श्वेत होती है दूध के लिए, और रजत क्रांति होती है अंडा उत्पादन के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो श्वेत नाम से आएगी उसे तो बोलेंगे हम किससे, दूध उत्पादन से, जो रजत नाम से आएगी अंडा उत्पादन से, और जो भूरी के नाम से आएगी उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से, भूरी उर्वरक उत्पादन से, श्वेत दुग्ध उत्पादन से, गुलाबी झींगा मछली, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न, स्वर्ण क्रांति बागवानी, स्वर्ण क्रांति बागवानी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली, गुलाबी झींगा मछली। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत है दुग्ध उत्पादन से, रजत किससे है, रजत है अंडा उत्पादन से, और भूरी किससे है, वो है उर्वरक उत्पादन से, किससे, उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे, ठीक है। ये एग से संबंधित है और वो मिल्क से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, तिलहन तेल होता है ना पीले रंग का, सरसों वगैरह उससे, तो इसे पीली क्रांति जो है तिलहन, तिलहन से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से, लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से है। और देखो स्वर्ण क्रांति बागवानी से, सुनहरी फल से है, स्वर्ण बागवानी से, सुनहरी फल से और स्वर्ण बागवानी, सुनहरी फल से और स्वर्ण बागवानी से, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली जो है मछली से है, गुलाबी झींगा मछली से है, नीली मछली, गुलाबी झींगा मछली। श्वेत दुग्ध उत्पादन, भूरी उर्वरक, रजत अंडे से है, पीली तिलहन से है, ठीक है, ऑयल जो होते हैं। कृष्ण क्रांति बायोडीजल है। लाल क्रांति टमाटर और मांस, लाल क्रांति टमाटर और मांस, ठीक है। बादामी मसाला बादामी से कलर का होता है ना, तो जो बादामी है क्रांति वो मसाले से संबंधित है, मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, राउंड जो है, ठीक है, राउंड रिवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। और अमृत क्रांति, अमृत पानी के लिए बोलेंगे ना, तो नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति है, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू उत्पादन, बादामी मसाला उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, बादामी मसाला उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, बादामी मसाले उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। और अमृत क्रांति किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से, किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, देखिए फिर से देखो, स्वर्ण क्रांति बागवानी, सुनहरी फल, स्वर्ण क्रांति बागवानी, सुनहरी फल, स्वर्ण क्रांति बागवानी, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है, किससे, खाद्यान्न। नीली जो है मछली से है, ठीक है, गुलाबी झींगा मछली से। श्वेत क्रांति किससे है, दुग्ध उत्पादन से, श्वेत है दुग्ध उत्पादन से। भूरी है उर्वरक से, भूरी किससे, उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, रजत किससे, अंडा उत्पादन से, ठीक है। पीली किससे, तिलहन से, पीली किससे, तिलहन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से है, ठीक है। लाल क्रांति किससे है, टमाटर और मांस, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, ठीक है। बादामी मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति किससे, आलू उत्पादन से। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति किससे, नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, श्वेत क्रांति दुग्ध, भूरी क्रांति किससे है, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, ठीक है। रजत क्रांति किससे है, अंडे के उत्पादन से है। पीली जो है तिलहन के उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर या
टमाटर या मांस, ठीक है। बादामी क्रांति मसाले के उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से, ठीक है। अब देखो सेरीकल्चर होता है रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट के पालन को बोलते हैं। ये कई बार पेपर में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन को या उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरी। एपीकल्चर मधुमक्खी के उत्पादन के लिए, एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए, सेरी किसके लिए? रेशम कीट, एपी मधुमक्खी, सेरी रेशम का कीट और एपी मधुमक्खी। पिसीकल्चर, देखो पिसी, पिसी को बोलते हैं जैसे फिश, पिसी मतलब फिशी, पिसी मतलब फिशी बोल सकते हैं ना, तो फिश यानी मछली पालन से। पिसीकल्चर जो है मछली उत्पादन से, किससे? मछली उत्पादन से, ठीक है, ये मछली पालन से। तो पिसीकल्चर को फिशीकल्चर एक तरह से हम बोलेंगे, फिशीकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर फ्लोवर से, फ्लोवर से वर्ड बना फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर किससे? फूलों के उत्पादन से। तो सेरीकल्चर रेशम का कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसी यानी मछली उत्पादन, फ्लोरी यानी फूल, फ्लोरी जो है यानी कि फूल, ठीक है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसीकल्चर मछली उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फलों का उत्पादन। पिसीकल्चर मछली, सेरीकल्चर रेशम का कीट है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, फ्लोरिकल्चर फलों के उत्पादन से। विटीकल्चर, विटी से संबंधित जो चीजें आती है ना वो अंगूर उत्पादन से होती हैं। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूरों की खेती से संबंधित है, ठीक है। वर्मीकल्चर, वर्मी, वर्मी कैंचुए को बोलते हैं, ठीक है। तो वर्मीकल्चर कैंचुओं के पालन से, ठीक है, कैंचुओं को भी पालन करते हैं ना खेती के लिए, तो वर्मीकल्चर कैंचुओं के पालन से। विटीकल्चर अंगूर, फ्लोरी देखो फूलों के उत्पादन से संबंधित है, पिसी यानी मछली पालन से, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी, और सेरीकल्चर माने रेशम कीट का पालन, यानी सेरीकल्चर माने रेशम कीट का पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी, पिसीकल्चर मछली पालन, फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से, अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर जो कैंचुओं के पालन से है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, पोमो फलों का, पोमेग्रेनेट है ना, पोमेग्रेनेट अनार को बोलते हैं, पोमो या पोमो है ना, उसी से रिलेट कर लो आप। पोमोकल्चर का मतलब फलों का उत्पादन है, पोमोकल्चर का मतलब क्या है? फलों का उत्पादन, ठीक है। तो पोमोकल्चर माने फलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए बोलते हैं, आपको पता ही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाना, मिट्टी की जरूरत नहीं होती उसमें। अभी कल एक पेपर में भी आया था, मतलब कोई बहुत थोड़े से पानी में उग जाता है, पेड़ों से ही, मतलब पेड़ों में ऐसे पाइप से डाल रखे थे, उस पाइप में ऊपर ऐसे जगह बनी हुई थी और उन्हीं से बेल निकल रही थी, उसमें कोई मिट्टी नहीं, केवल पानी और पानी, ठीक है। तो ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, किससे? सब्जी के उत्पादन से, ठीक है। तो देखिए भाई, ओलेरिकल्चर माने सब्जियों का उत्पादन है, किसका है? सब्जियों का, ठीक है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, पिसीकल्चर जो है, पिसीकल्चर फिशी से संबंधित, मैंने बताया ना, मछली के पालन से है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी यानी कि केंचुआ, केंचुए के वो जो है पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर यानी फल, पोमेग्रेनेट से आप रिलेट कर लीजिए, यानी कि फलों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाने से संबंधित है। हाइड्रो पानी से भी संबंधित होता है। हाइड्रो किससे संबंधित होता है? पानी से, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में पौधों को उगाना, और ओलेरिकल्चर वो होता है सब्जी उत्पादन। ओलेरी और पोमो में क्या अंतर है? पोमो फलों का उत्पादन और ओलेरी किसका? सब्जियों का। ओलेरी सब्जियों का उत्पादन, ठीक है। एक बार फिर ये देखिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी उर्वरक, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल, लाल क्रांति टमाटर मांस, बादामी मसाला, गोल क्रांति आलू उत्पादन, और अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। और सुनहरी क्रांति किससे है? वो है फलों के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति जो है वो है किससे संबंधित? वो है किससे संबंधित बताओ? बागवानी से। किससे है? बागवानी से, ठीक है। तो एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं ये मिटा देता हूं। एक बार मिटाने के बाद फिर आपको पूछूंगा कि क्या है ये, किससे संबंधित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक बार कि हमें कितना याद हुआ, ठीक है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित, स्वर्ण क्रांति बागवानी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न जो है उनके उत्पादन से। नीली जो है मत्स्य उत्पादन से, नीली किससे? मछली के से है। गुलाबी किससे? झींगा मछली से, गुलाबी झींगा मछली से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी बताइए? श्वेत थी दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे थी? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे थी? अंडा के उत्पादन से, ठीक है, अंडों के उत्पादन से।
पीली तिलहन यानी तेल वगैरह जो होते हैं, तो पीली तिलहन से संबंधित। कृष्ण क्रांति थी बायोडीजल से संबंधित। किससे थी? बायोडीजल से। लाल क्रांति दो चीजों से संबंधित थी, टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। बादामी थी किससे? मसालों से संबंधित। बादामी किससे थी? मसालों से संबंधित। गोल क्रांति किससे संबंधित थी? गोल क्रांति किससे थी? आलू से संबंधित। और अमृत क्रांति थी नदी जोड़ो परियोजनाओं से। और सुनहरी क्रांति यहाँ पे थी किससे? फलों के उत्पादन से। किससे थी? फलों के उत्पादन से। देखो, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन था, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन था, पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित था, फ्लोरी फूलों के उत्पादन से संबंधित था, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित था, वर्मीकल्चर केंचुए से संबंधित था, ठीक है, पोमोकल्चर फलों से, पोमेग्रेनेट तो फलों के उत्पादन से संबंधित था, हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित था, हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाने से संबंधित था। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित था? जल में पौधों को उगाना। और ओलेरीकल्चर किससे संबंधित था? सब्जियों के उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, तो क्वेश्चंस आते हैं भाई, खूब आते हैं एग्जाम में इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।